हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट बिजनेस स्टडीज का कोऑर्डिनेशन। तो आज हम लोग को पढ़ना है कोऑर्डिनेशन। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग को स्टार्ट करना है कोऑर्डिनेशन, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आप जो भी समझते हैं आइए हम लोग यहाँ समझते हैं। ठीक है, कह रहा है apart from these five functions there is one more important functions which every manager has to perform: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये जो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं उसके अलावा भी एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है और उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। और इस कोऑर्डिनेशन को एवरी मैनेजर हैज टू परफॉर्म, हर एक मैनेजर को परफॉर्म करना होता है। गॉट इट? फाइन। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। नो, बस बताया कि फंक्शन को कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन, बट एग्जैक्टली कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है हम लोग को समझना है। इट इज नॉट ओनली अ फंक्शन बट इट इज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कह रहा है कि ये जो मैनेजमेंट का सिर्फ फंक्शंस ही नहीं है, ये इजेंस है, मतलब इजेंशियल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? कोऑर्डिनेशन। तो आइए हम लोग थोड़ा सा आगे समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। देखिए इसमें ये कह रहा है द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। देखिए, एक डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट, तीन डिपार्टमेंट, चार डिपार्टमेंट। फाइन। अब इस डिपार्टमेंट का एक्टिविटी से बहुत कुछ इस डिपार्टमेंट के एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा, इस पे पड़ेगा, इस पे पड़ेगा। मतलब सारे डिपार्टमेंट का जो एक्टिविटी है, सारे डिपार्टमेंट का जो इफर्ट है, वो सभी को एक साथ मिला देना। जो मैनेजर मिलाता है, जो मैनेजर मिलाता है, लिखा हुआ है यहाँ पे सिंक्रोनाइजेज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट, सारे डिपार्टमेंट का जो एक्टिविटी है, इफर्ट्स है, उसको मिला देना, एक साथ मिलाकर लेकर चलना, उसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन। क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज दी फोर्स दैट बाइंड ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन ऐसा चीज है कि सारे फंक्शंस एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं। अगर आपके मैनेजमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन है, इसका मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस एक साथ हो जाएंगे और जितने भी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज हैं, एफर्ट हैं, वो सब भी एक हो जाएंगे। किसके हेल्प से? कोऑर्डिनेशन के हेल्प से। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलना। ठीक है, फाइन। कुछ कुछ लाइन यहाँ पे लिखा हुआ आप भी देख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द बेस और प्राइमरी functions of every manager because various departments of an organization are working independently and there is need to relate and integrate their activities। कह रहा है जो कोऑर्डिनेशन है ये प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर माना जा सकता है। ठीक है, फाइन। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन को बोल रहा है द इजेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप भी इस लाइन को अभी याद कर लीजिए कि कोऑर्डिनेशन क्या है? द इजेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है? द इजेंस ऑफ मैनेजमेंट। फाइन। चलिए, इसमें पहला फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा, हम लोग पढ़ने वाले हैं द इजेंस ऑफ मैनेजमेंट। इजेंस का मतलब इजेंशियल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का। फर्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यस, सही बोल रहा है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस को करने के लिए किसकी जरूरत है? आप कह रहे सर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, तो वही फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल दी लेवल्स। ऑल दी लेवल्स, जो कोऑर्डिनेशन है वो हर एक लेवल पे चाहिए। मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ये देखो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ये हो गया, ये लोअर लेवल। तीनों लेवल पे चाहिए आपको, तीनों लेवल पे, एट ऑल दी लेवल्स। कोऑर्डिनेशन किस लेवल पे? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ठीक है, व्हाट इज थर्ड पॉइंट? कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इस लाइन को याद कर लीजिए और आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ऑर्गेनाइजेशंस का। इसी तरह आपको खुद से बनाकर लिखना है
कि जो यहाँ पे देखिए ग्रुप्स इफर्ट लगता है कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। जब इफर्ट सारे मिलकर एक तरीके एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो ये माना जाता है कि कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। फाइन। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, पुअर रिपोर्ट, प्रोडक्शन, सेल्स, स्टोर, रिसेप्शन, ऐसा क्यों लिखा हुआ है? हाँ, कोऑर्डिनेशन मेक श्योर प्लान्ड ऑब्जेक्टिव आर अचीव विद मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स, आर अचीव्ड विद मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा चलिए उसको छोड़ दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देयर विल बी काओस एंड कंफ्यूजन इन ऑर्गेनाइजेशन। दिख रहा है आप लोगों को? अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो कहीं स्टॉक नहीं है तो पुअर रिपोर्ट बन गया, स्टॉक फुल हो गया ले। और ये रिसेप्शन में देखिए कितना परेशान लग रही है मैडम जी, और सेल्स में हेलो 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 हेलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचर फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेचर्स बोलिए, नेचर बोलिए या फीचर्स बोलिए, कोऑर्डिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन या नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। कह रहा जो कोऑर्डिनेशन होता है इसका सबसे अच्छा फीचर्स है कि जो भी ग्रुप एफर्ट होते हैं, ग्रुप में लोग जो रहते हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट, उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट ग्रुप में मिलकर काम करते हैं, ग्रुप में मिलकर काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सारे लोगों का इफर्ट ग्रुप में ला देता, ग्रुप में। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। व्हाट इज सेकेंड वन? इंश्योर यूनिटी ऑफ इफर्ट्स। बात समझिए, जब भी कोऑर्डिनेशन आता है तो कोऑर्डिनेशन आने के साथ साथ, मतलब कोऑर्डिनेशन आने का मतलब समझ पा रहे हैं आप, सारे जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और जब मिलकर काम करते हैं तो यूनिटी आती है, एकता, मिलकर काम करना, एकता, यूनिटी, यूनिटी आती है, और सारे लोग मिलकर एक डायरेक्शन में काम करते हैं। दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसको पाना रहता है। तो यहाँ पे कह रहा है सारे सारे लोग जो इफर्ट्स अपना जो प्रयास करते हैं वो मिलकर यूनिटी में इफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है ये डिपार्टमेंट प्लस परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तब तो जाके कंपनी बनती है। समझ पा रहे हैं आप? ये सारे डिपार्टमेंट अगर अच्छे से हाथ में हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं तब तो जाकर एक कंपनी हुआ। तो अलग अलग डिपार्टमेंट मिलकर काम करेंगे। देखिए इंश्योर्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन इंश्योर ऑल डिपार्टमेंट वर्क हैंड इन हैंड, मिलाकर, हाथ मिलाकर काम करेंगे। व्हाट इज थर्ड वन? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। क्यों भाई? देखिए आप अभी क्या कहते हैं कि मान लीजिए 2023 का आप क्या कर रहे हैं, एक साल का बिजनेस कर रहे हैं, उस समय आपको क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन चाहिए। आप 2024 में पहुंचेंगे उसमें भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, 25 26, मतलब जैसे जैसे हर साल नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर होता जाएगा आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको कोऑर्डिनेशन, अभी अब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, अभी उसमें कोऑर्डिनेशन था, एक स्टेप आप आगे बढ़े तो आपको डिपार्टमेंट में भी चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट में भी चाहिए। उसके आप आगे बढ़े तो लेवल पे चाहिए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, मतलब हर जगह चाहिए, बार बार चाहिए। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ये, कॉन्टिन्यूअस कोऑर्डिनेशन हर जगह चाहिए। व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस समझ आ गया तो फीच हो गया। फोर, कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन। अभी तो बता दिए हर जगह चाहिए, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है। फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, आपका नॉन ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था नहीं है आपका, वहाँ पे भी आपको क्या कोऑर्डिनेशन चाहिए। कोऑर्डिनेशन देखिए हर जगह चाहिए, आपके घर में भी, आपके बहुत सारे भाई हैं, अगर कुछ काम कर रहे हैं तो मिलकर काम करेंगे तभी अच्छे से हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन हर जगह चाहिए, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, कुछ भी हो गया, एनजीओ हो गया, हर जगह अगर आप काम बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो उसमें क्या चाहिए? आपको चाहिए कोऑर्डिनेशन। और जब हर जगह पाया जाता है और हर जगह होता है तो उसी को क्या बोलते हैं? परवेसिव, जो कि हम लोग फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़े थे, ठीक है। परवेसिव का मतलब क्या है? इन ऑल द डिपार्टमेंट टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, हर डिपार्टमेंट में यूनिवर्सल फंक्शंस है। एट ऑल द लेवल, देखिए ऑल द लेवल, ऑल द डिपार्टमेंट, हर जगह जो यूज होता है उसी को परवेसिव करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन परवेसिव है, हर जगह यूज होता है, ठीक है।
फाइन, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, क्या आप भी हैं? आई एम फुल ऑफ एनर्जी, क्या आपके पास भी एनर्जी है? फाइन, एनर्जी 2023 एनुअल एग्जामिनेशन। फाइन, आइए, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। जो कोऑर्डिनेशन होता है वो सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोऑर्डिनेशन बनाकर रखें, कोऑर्डिनेशन बनाकर रखें। व्हाट इज 6 पॉइंट? कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन. Every manager tried to coordinate the activities of organization to avoid confusion and chaos. Without coordination, efforts of individual cannot be united, integrated. That is why while performing various activity in the organization, manager deliberate performs coordination function. इसमें ये कह रहा है कि जो मैनेजर है, मैनेजर उस मैनेजर को हर एक इफर्ट्स एक्टिविटीज किस में लेकर जाना चाहिए? कोऑर्डिनेशन में लेके जाना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है तो वहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा, काओस रहेगा, और अगर आपका रहता है तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, बस यही था इसमें। आगे बढ़ते हैं 6 के बाद। ओके फाइन, तो फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में एक बार हम लोग याद करेंगे। पहला, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, परवेसिव फंक्शंस। देखिए, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस और परवेसिव फंक्शंस ये तो हमारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में भी दिया था, तो ये तो आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा दो। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स और डेलिब्रेट फंक्शंस, मतलब सब मिलाकर आपको 6 पॉइंट्स याद करने हैं किसमें? फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, सो गाइज कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आ जाइए इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन और नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन दोनों लगभग लगभग स्लैश दिया है, एक मान सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज बता रहे हैं आपको, अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन है, अगर सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहे हैं, हर एक लेवल पे लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन अगर है तो उससे सबसे बड़ा फायदा होता है ग्रोथ इन साइज। आपका बिजनेस बड़ा होता जाता है, आज इतना बड़ा, आज इतना बड़ा, उसकी बिल्डिंग नहीं बढ़ती जाती। ग्रोथ मतलब कि आज यहाँ पे एक बिजनेस है और दूसरा बिजनेस हो गया, दूसरा ब्रांच, तीसरा ब्रांच, चौथा ब्रांच, बहुत सारे ब्रांच जब खुलने लग जाते हैं तो उसको बोला जाता है ग्रोथ इन साइज, ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है इसमें कि कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप कोऑर्डिनेशन करते हैं तो आपके बिजनेस का साइज भी बड़ा होता है, ग्रोथ करता है, ग्रोथ करता है। और उसी के साथ साथ इस लाइन में क्या लिखा है कि जब ग्रोथ करता है, जब ग्रोथ करता है तो उसी के साथ साथ देखिए, द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस, कह रहा है कि जब आपका ग्रोथ करेगा, आपका बिजनेस जब ग्रोथ करेगा तो उसी ग्रोथ के साथ साथ एक और चीज की जरूरत रहती है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन भी इंक्रीज कराना होगा। मतलब कि ये देखिए, आपका अगर ग्रोथ हो रहा है तो आप क्या ग्रोथ कराएंगे? आप कोऑर्डिनेशन भी ग्रोथ कराइए। आपका बिजनेस अगर ग्रोथ कर रहा है तो आप कोऑर्डिनेशन भी ग्रोथ कराइए, ये भी बहुत ज़रूरी है, नीड है। बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मोर नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करेंगे, ईच इंडिविजुअल हैज इन ओन नीड, सबका अपना अपना नीड होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होगा, सो देयर इज मोर नीड टू ब्रिंग टुगेदर। तो उस केस में बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग साथ आएं, मिलकर सिंक्रोनाइज करें, अपने एफर्ट्स को मिलकर मिलाकर आगे लेकर एक यूनिटी, एक डायरेक्शन में जाएं आगे। फाइन, तो यहाँ पे हम लोग का ग्रोथ इन साइज, पहला क्या था? इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन या नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ इन साइज। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा तो आपको कोऑर्डिनेशन भी बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। गॉट इट? चलिए, सेकेंड फंक्शंस, सेकेंड इंपॉर्टेंस, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। द फंक्शंस of an organization are divided into different department, sections, divisions, and each department work in isolation by giving more importance to its objective. आप बताइए, अगर अलग अलग डिपार्टमेंट हम दे देंगे तो सब अपना अपना डिपार्टमेंट पे ध्यान देने लगते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग अपने डिपार्टमेंट का काम पे ध्यान देंगे ना। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? परचेज डिपार्टमेंट पे ध्यान देगा। बट इसी के साथ साथ आगे देखते हैं होता है क्या। मतलब अब अलग अलग डिपार्टमेंट जब अपने अपने काम पर ध्यान देने लगता है तो क्या होता है?
बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दीज डिपार्टमेंट आर इंटरलिंक एंड इंटरडिपेंडेंट। आप अपने डिपार्टमेंट का अपना काम तो कर रहे हो, अपने डिपार्टमेंट का जो काम है उस पर तो ध्यान दे रहे हो, कर रहे हो, पर आपको पता होना चाहिए जो परचेज डिपार्टमेंट है वो परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज करके किसको देगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो बात समझ पा रहे हैं, ये डिपार्टमेंट के बाद कौन लिंक है इससे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करने के बाद सेल्स डिपार्टमेंट को देगा, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स करेगा, बेचेगा, तो इसके बाद लिंक कौन करता है, सेल्स डिपार्टमेंट। सभी लोग एक दूसरे से लिंक हैं और एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट, मतलब अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। वो काम करेगा तब मेरा होगा, हम काम करेंगे तब उसका होगा, वो काम करेगा तब उसका होगा। चीज समझ पा रहे हैं, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सो देयर इज मोर नीड टू रिलेट एंड ब्रिंग टुगेदर द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट। तो यहीं पे हम लोग को चीज को समझना है कि बहुत जरूरी है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन। क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन। The coordination is needed to minimize the differences among departments। जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, प्रॉब्लम ना हो, वो सब कुछ कम करने के लिए, डिफरेंसेस मतलब कि परेशानी ना हो, सारी चीज़ों को कम करने के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है और इसी डिपार्टमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। व्हाट इज थर्ड वन, स्पेशलाइजेशन। मतलब आप इंपॉर्टेंस लिखा है भले, पर आप इसको नीड देखिए, नीड की कोऑर्डिनेशन की नीड कहाँ कहाँ है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में है। थर्ड वन, स्पेशलाइजेशन। इन लार्ज एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देयर इज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। समझिए, लार्ज मतलब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, उसमें स्पेशलिस्ट लोग रहते हैं। एंड द स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट फील दैट दे आर द ओनली क्वालिफाइड पीपल एंड दे ऑलवेज टेक राइट डिसीजन इन राइट डायरेक्शन। बात समझिए, अगर आप हैं और बड़े से कंपनी के अंदर बड़े मालिक हैं, एकदम बड़े मालिक, या मालिक नहीं, आप स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, आप बड़े एक्सपर्ट हैं, आप सभी लोग, आप बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, और जब आप डिसीजन लेंगे ना तो कहेंगे कि मेरा डिसीजन राइट डिसीजन, एकदम परफेक्ट है, किसी का नहीं सुनेंगे, मेरा डिसीजन है भाई साहब, मेरा डिसीजन है। समझ पा रहे हैं आप। अब देखिए क्या होगा यहीं पे, भाई आप क्वालिफाइड है, एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस है आपके पास एकदम, आप डिसीजन ले रहे हो, कह रहे हैं हम डिसीजन लेने के बाद ये मेरा डिसीजन एकदम परफेक्ट डिसीजन है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब ये सारा सब कुछ लिखा है। देर आर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। आपके साथ साथ बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं और उनके वो भी क्वालिफाइड पीपल हैं, वो भी क्वालिफाइड पीपल हैं। इफ ऑल ऑफ देम वर्किंग देयर ओन वे, जब सभी लोग अपने अपने तरीके से काम करने लगेंगे, इट विल रिजल्ट इन काओस एंड कंफ्यूजन, फिर होगा कंफ्यूजन। भाई आप अपना एक्सपर्ट दिखा रहे हो, मैं एक्सपर्ट हूँ, वो अपना दिखा रहा मैं अलग एक्सपर्ट हूँ, वो अपना दिखा रहा मैं अलग एक्सपर्ट हूँ। जब सब लोग अपना अपना अलग एक्सपर्ट हैं और अपने तरीके से बस डिसीजन लिए जा रहे हैं, काम कराए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो भाई देखिए कंफ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब सभी को मिलजुल कर समझ कर बातचीत कर कर एक डायरेक्शन में लेना चाहिए। कोई उस डायरेक्शन में ले रहा है डिसीजन, कोई उस डायरेक्शन में ले रहा है, कोई किसी का सुनने का तैयार नहीं है। कंफ्यूजन नहीं होगा, काओस नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, होगा ही होगा। सो देर इज नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट इन अ कॉमन डायरेक्शन। कह रहा है इसमें बहुत ज़रूरी है कि सारे स्पेशलिस्ट को मिलाकर उनका डायरेक्शन एकदम सेम डायरेक्शन में लेकर डिसीजन लिया जाए और उसी डायरेक्शन में काम किया जाए। कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। सारे लोगों का एक्टिविटीज, इफर्ट, डिसीजन, सब कुछ एक डिसीजन, एक डायरेक्शन में और एक साथ होना चाहिए। ठीक है, टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दीज स्पेशलिस्ट। इन सारे स्पेशलिस्ट से का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए इन लोगों को मिलजुलाकर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कराना बहुत ज़रूरी है। समझ आ रहा है? स्पेशलाइजेशन का मतलब इसमें स्पेशलिस्ट लोगों को एक साथ ले जाना है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट होता है उन लोगों को एक डायरेक्शन में लेके जाना है। और ग्रोथ इन साइज का मतलब कि अगर बिजनेस बड़ा होगा तो आपको कोऑर्डिनेशन ज़्यादा बढ़ाना है। समझ पा रहे हैं आप? वही था नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें हम लोग को ज़्यादातर क्या मिला, नीड नीड नीड, मतलब कोऑर्डिनेशन की कहाँ कहाँ आवश्यकता है। और उसी के साथ साथ आप इम्पोर्टेंस याद मतलब समझ लीजिए, दोनों चीज़ एक ही है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन मतलब
ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन, 3 चीज हम लोगों ने खत्म कर लिया। सो गाइस नाउ इट्स टाइम फॉर एमसीक्यू एंड केस स्टडीज। तो आइए हम लोग एमसीक्यू करते हैं एक दो, फिर एक केस स्टडीज कर लेंगे। This concept ensures integration, timing, sequence of efforts so that planned objects are achieved with minimum conflict. ओहो, तो ये रहा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, एक साथ आप मिलजुल कर काम करेंगे। इंटीग्रेशन, मिलजुल कर। टाइमिंग, सीक्वेंस ऑफ इफर्ट, सब कुछ सीक्वेंस में होगा, सारे लोगों का इफर्ट्स, प्रयास, उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। दूसरा, विच कॉन्सेप्ट एक्ट एज बाइंडिंग फोर्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सारे डिपार्टमेंट्स को कौन बाइंड कर देता है भाई? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। एक नंबर अगर ये आ गया तो एक नंबर आप लोग पा जाएंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो एक नंबर आप पा जाएंगे। फाइन। सो गाइस, थर्ड में क्या लिखा है? द मैनेजमेंट ऑफ अमायरा लिमिटेड, अमायरा लिमिटेड strongly believes that the members of the organization should work towards fulfilled the common organization goals। आपको हम बता दें, अमायरा मेरी बहन का नाम है, तो ये देखिए मेरी बहन का अमायरा लिमिटेड है। द मैनेजमेंट ऑफ अमायरा लिमिटेड स्ट्रांगली बिलीव दैट, अमायरा लिमिटेड का जो मैनेजमेंट है वो बिलीव करती हैं, द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टुवर्ड्स फुलफिल द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब जितने भी मेंबर हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन लोगों को काम करना चाहिए टुवर्ड्स फुलफिल द कॉमन, एक डायरेक्शन में। वो डायरेक्शन क्या होना चाहिए? कॉमन गोल। कॉमन गोल मतलब एक डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन का गोल। दिस रिक्वायर्स टीम वर्क, उसके लिए आपको टीम वर्क की जरूरत है। इंटीग्रेशन ऑफ इफर्ट्स, सारे इफर्ट्स को मिलाकर एक डायरेक्शन में ले जाने की जरूरत है। ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशलिस्ट के भी इफर्ट्स को, एक्टिविटीज को एक डायरेक्शन में ले जाने की जरूरत है। दिस इज बिकॉज ऑल द इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। ये सब कुछ करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो डिपार्टमेंट्स है एक दूसरे पे डिपेंड है। फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स ऑफ टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव एक्टिविटीज, मैनेजर नीड टू रिकंसाइल डिफरेंसेस इन अप्रोच। मैनेजर को फिर से चेक करना है, देखना है कि कहाँ अप्रोच में डिफरेंस आ रहा है, टाइमिंग में कहाँ आ रहा है, इफर्ट्स और इंटरेस्ट में। एट द सेम टाइम इट शुड बी इनेबल all its members to grow and develop. Thus, there is need to harmonize individual goal and organizational goals। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। ये तो समझ आ रहा हम लोग को। कह रहा मैनेजमेंट का किस कॉन्सेप्ट का बात किया गया है? तो पहला आंसर आता है कोऑर्डिनेशन की बात की जा रही है। इसमें किसकी बात की जा रही है? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ कॉन्सेप्ट एंड आइडेंटिफाइड इन अबव पैरा। ऊपर कह रहा है कि कौन से 3 फीचर्स की बात की गई है, ये तो हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा था? लिखा था कि इसमें टीम वर्क चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ इफर्ट चाहिए। ठीक है, देखिए स्पेशलिस्ट लिख दिया था ना, एंड स्पेशलिस्ट मतलब पहला हमें लग रहा है फीचर्स पूछा था ना, तो फीचर्स में क्या क्या होता है एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए फीचर्स में पहला है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, पहला ये हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है, ठीक है, और तीसरा क्या हो सकता है ये हो। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। आइए देख लेते हैं क्या मिल रहा है हम लोगों को। इसमें और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। कह रहा है कि दिस इज बिकॉज ऑल इंडिविजुअल डिपार्टमेंट डिपेंड ऑन ईच अदर। हाँ, ये एक दूसरे पे ईच अदर डिपेंड हैं, तो डिपेंड हैं तो इससे रिलेटेड कुछ था। परवेसिव फंक्शन, डेलिब्रेट फंक्शंस, डेलिब्रेट फंक्शंस में पढ़े थे क्या हम लोग? परफॉर्मिंग वेरी और डेलिब्रेट, नहीं इसमें नहीं पढ़े थे हम लोग। किसमें पढ़े थे? हाँ ये था, मैनेजर वर्किंग डिफरेंट लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट, अलग अलग करते हैं। ठीक है, परवेसिव फंक्शंस, चलिए कोई बात नहीं, वो अभी देख लेते हैं हम लोग, मिला लेते हैं। आगे लिखा हुआ इसमें मैनेजर नीड टू रिकंसाइल डिफरेंट इन अप्रोच, वो तो पता करेगा। एट द सेम टाइम इट शुड बी इनेबल इट्स ऑल मेंबर टू ग्रो एंड डेवलप, उसी में डेवलप भी करना है। देयर इज नीड टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल
एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल, इन लोगों को मिलाकर लेकर चलना है। सब मिलाकर ये कि कोऑर्डिनेशन के फीचर्स में जाकर आप 2-3 कुछ भी अपने हिसाब से उठाकर लिख दीजिए, हो जाएगा। देखिए पहला तो ये होना ही होना है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, जो कि हम यहाँ पे बता रखे हैं। एक ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। तो आइए मिला लेते हैं, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो ज़्यादा नीचे नहीं दिया होगा, यहीं पे दिया होगा। ठीक है, ये नीचे 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 आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। ये देखिए, पहले का कोऑर्डिनेशन आपको बताए थे, दूसरे का कोऑर्डिनेशन आपको बताए थे, तीसरे का कोऑर्डिनेशन आपको बताए थे, पर तीसरे के दूसरे में लिखा है गिव फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कुछ भी दे दीजिए, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स कुछ भी दे दीजिए। कह रहा है कि ऊपर जो पैराग्राफ में बात किया गया, कुछ भी मतलब 5-6 में से हम जो 3 आपको लगाए हैं टिक, वो दे दीजिए। जो आपको 2-3 टिक लगाया गया है वो आप दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। सो गाइस, उसका आंसर आप लोग क्या लिख दीजिएगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये लगभग लगभग ये लग रहा है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मजा आ रहा है। फाइन, तो कैसे है आप बताइए, कैसे हैं आप सभी? बहुत खुश होंगे, बहुत 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 खुश होंगे आप। क्यों? क्योंकि एक चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया, एक चैप्टर खत्म हो गया। सो गाइस, आपको थोड़ा सा टिप्स दे दें, ये क्विक रिवीजन में आ जाइएगा। जो भी आप पढ़े हैं यहाँ पर देखिए कितने अच्छे प्रॉपर तरीके से दिया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, तुरंत अपने मोबाइल से लैपटॉप में एकदम स्क्रीनशॉट लीजिए, ये पूरा फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, फाइन। तो अब ये हो गया आपका यहाँ तक, कोऑर्डिनेशन तक ले लिए, इसको एक स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लीजिए, धड़ाक धड़ाक। ठीक है, तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर होता है खत्म, और आपके सामने ये देखिए कितने अच्छे से चार्ट दिया गया है। ये चार्ट दिख रहा है आप सभी को? ये देखिए कितने अच्छे से चार्ट दिया गया है। ये मीनिंग है, मीनिंग के बाद क्या है, ये देखिए मीनिंग है, फीचर्स है, ऑब्जेक्टिव है, इम्पोर्टेंस है, नेचर है, लेवल्स है, कोऑर्डिनेशन है। इस चार्ट को भी आप देख देख कर रिवाइज कर सकते हैं। सो गाइस गाइस गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिएगा, पूरा कर लीजिएगा। ये सब तो आपके लिए बहुत 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 आसान हो गया। क्यों? क्योंकि सारे लेक्चर्स देख लिए आप, फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, दिस इज फोर्थ लेक्चर। 4 लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर खत्म, वो भी केस स्टडी के साथ, एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। ये देखिए आपके सामने एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गाइस ये सारे एमसीक्यू आप खुद से करिए, और लास्ट में जब 1 to 12 चैप्टर्स हम लोग खत्म कर लेंगे, तो लास्ट में हम लोग इसको भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पाना है 80 में 80 है, इसको भी हम लोग पढ़ लिया जाएगा, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे लास्ट लेक्चर में, एकदम लास्ट लेक्चर में इसको भी कवर अप करेंगे। एक साथ सारे एमसीक्यू को खत्म किया जाएगा, सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू को खत्म किया जाएगा। सो गाइस 1 to 20 हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 1 to 20 इसको करके खत्म कर दीजिए। सो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आए तो आप अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस।